आश्चर्यचकित। जब आप जीवन को गहरे में खोजने का प्रयास करते हैं, जब आप जानना चाहते हैं जीवन क्या है, जीवन का मूल क्या है, जीवन के ज्ञान का स्रोत क्या है, तो आप हर एक चीज़ को जिज्ञासा से देखते हैं। जैसे बच्चे को आप देखिएगा, जैसे घर में छोटा बच्चा होता है, वो कभी क्रॉलिंग करता है, देखता है मकोड़ा कैसे चल रहा है, मकोड़ा ऐसे चलता है। कभी वो देख रहा है पेड़ पर पत्ता लटका है, बस पत्ते को देख के खुश हो रहा है। हर एक चीज़ में उसे साइंटिफिक रिसर्च करनी है, वाई इट इज़ लाइक दैट, और ये ऐसा क्यों हो रहा है। और जब हम देखते हैं, जब हम थोड़े से बड़े होते हैं, तो हमें लगता है कि हमें सब कुछ पता है। नहीं पता है तो हम गूगल कर लेते हैं। इन्फॉर्मेशन और विजडम बहुत ही दोनों अलग चीज़ है। आप बटन दबाइए, चैट जीपीटी आपको बताएगा किसी चीज़ का फंडामेंटल बेसिक्स सब बता देगा, लेकिन आपको उस चीज़ का अनुभव है, ये अलग आयाम है जानने का। अब आप देखिएगा कि जिसने अपने अनुभव से जाना है जीवन में, वो पूरी सृष्टि को अपने में समाये हुए है, वो शांत हो जाएगा। लेकिन सबकी खोज एक आश्चर्यचकित होने से ही शुरू हुई है। आपने कभी गौर किया है, ग्रेविटी फील्ड, हम चल रहे हैं, हमें ग्रेविटी फील्ड लग रहा है, फ्रिक्शन हो तो हम चल भी ना हो तो हम चल भी ना सकें, और सोलर फ्लेयर्स आती हैं, सोलर विंड्स आती हैं, उसे मैग्नेटिक फील्ड डाइवर्ट कर देता है अर्थ का, और कन्वेक्शन करंट अर्थ में चल रहा है, क्रस्ट, मेंटल, कोर सब लेयर्स हैं, उन कन्वेक्शन करंट से हमारे प्लेट टेक्टोनिक्स होते हैं, हमारी अर्थ की सरफेस और क्रस्ट मूव होती है। शाम को लाल ही क्यों होता है सूरज का कलर, दिन में सफ़ेद कैसे हो जाता है, कभी हम जानने की कोशिश नहीं करते। शायद अब हम ओवर इन्फॉर्मेटिव हो चुके हैं आसपास के जगत से, तो हमारी जिज्ञासाएं मर चुकी हैं। और जब आपकी जिज्ञासाएं मर चुकी हैं तो आपको जीवन बहुत ही असहज लगेगा, जीवन बहुत ही रैंडम लगेगा, आप उसके कोर को, उसके फंडामेंटल को जान नहीं पाओगे। पर मैं तो आज भी क्यों, कैसे, क्या, इन सब को बहुत महत्व देता हूँ कि कैसे धड़कन चल रही है, कैसे मैं बोल पा रहा हूँ, कैसे विद ए मीडियम, एयर एज ए मीडियम मैं आप बोल पा रहा हूँ, आवाज़ रिकॉर्ड हो पा रही है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आप इसे सुन पा रहे हो इतनी दूर। तो हर चीज़ एक जादू है यहाँ पे, हर चीज़। पीछे म्यूज़िक है, कहीं तमिलनाडु में बज रहा है, और आप और हम सब सुन पा रहे हैं। तो हर चीज़ के पीछे कुछ आश्चर्यचकित है, और मैं आश्चर्यचकित हूँ। ये कविता का शीर्षक है, और मैं सच में हूँ। आपने देखा होगा, एक बार और बता दूँ, दैट वी आर ऑन ए मड बॉल दैट वी कॉल एज ए प्लेनेट अर्थ। उसके अराउंड एक राउंड रॉक और घूम रही है, जिसे हम मून कहते हैं, और ये सब सूरज के चारों ओर चल रहे हैं। फिर सूरज अपनी मोशन कर रहा है, हेलिकल मोशन करते हुए ये सारे सिस्टम जा रहे हैं, और एग्जैक्ट टाइमिंग पे कल भी सूरज निकलेगा, और इनफाइनाइट में अनंत घूम रहे हैं। कैसे, हाउ, कैसे ये हवाएं चुपके से सागर से गागर भर के लाती है। व्हेन इवेपोरेशन टेक्स प्लेस ऑन द ओशियन, और वहाँ पे बादल बनते हैं, तो हमारे यहाँ मानसून होता है, बारिश होती है। कैसे ये, और मैं ये भी बताऊँ आपको, आइसोटोपिक स्टडी होती है कि कोस्टल पे जितनी रेनफॉल हुई, मेनलैंड पे कितनी रेनफॉल हुई, उस रेनफॉल से आप बता सकते हैं कितना पोर्शन ये पानी पहले बारिश होके आ चुका है। डीप साइंस इन एवरीथिंग। कैसे ये हवाएं चुपके से सागर से गागर भर के लाती हैं, कैसे ये मेघ बदरी बन जमी पर बरस जाती हैं। और आज बारिश हो रही है, छोटी होली है 2025। फिर ये गागर मेघ बदरी बन जमी पर बरस जाती है। कैसे एक बीज विशाल वट वृक्ष बन जाता है, अपने जैसे हजारों पेड़ अपने आप बना देता है। मैं तो सिर्फ खाद देता हूँ मिट्टी में, फिर इनमें रंग और खुशबू कौन भर जाता है। कौन थामे हैं हमें इस अनंत अंधकार में, कौन निष्पक्ष दीपक बन रोज सुबह रवि लेकर आता है। कौन कर रहा है नियंत्रण इस सारे मायाजाल को, जबकि कोई अपना भी नियंत्रण सही से नहीं कर पाता। कैसे जल बनता है समझ नहीं आता है, जितना सागर में सटीक उतना ही मुझ में है। 70% ऑफ द प्लेनेट अर्थ सरफेस वाटर, इतना ही मेरे में, इतना ही आप में। जल रही जीवन अग्नि हर जीव में, कभी जठर में और कभी ओज में। एवरीथिंग इज फायर, एवरीथिंग ऑन दिस प्लेनेट अर्थ इज सस्टेन्ड बाई सन। Whether it is a grass, whether it is a grasshopper, whether it is you and me, everything takes energy directly or indirectly from the sun. मैं आश्चर्यचकित हूँ हर शाख को देखकर,
मैं आश्चर्यचकित हूँ, सच में मैं आश्चर्यचकित हूँ। हर शाख को देखकर मैं आश्चर्यचकित हूँ, एक पत्ते को देखकर। पत्ते की वेन्स देखिए, अपनी छोटी छोटी सी मेन लीफ से अटैच होंगी, फिर सारा न्यूट्रिशन दे के जा रही है लास्ट पोर्शन तक, फिर उनकी बाउंड्रीज डिफाइन होती है। ज्योमेट्री देखिए कितनी सटीक। आश्चर्यचकित हूँ कैसे ये सूरज से भोजन बना लेती हैं अनंत जीवों के भरण पोषण करने को। एक घास, ब्लेड ऑफ ए ग्रास। मैं आश्चर्यचकित हूँ हर ठहरे पर्वत को देखकर। मैं आश्चर्यचकित हूँ गतिमान वायु को इन्हें छूते हुए देखकर। मैं आश्चर्यचकित हूँ आपको देखकर। मैं आश्चर्यचकित हूँ आप सबको देखकर। थैंक यू।